गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज घनश्याम दास शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। टुडे वी लेट्स स्टडी अबाउट कंजुगेशन इफेक्ट ऑन लैम्बडा मैक्स इन डाइन्स। हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हैं और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लैम्बडा मैक्स और एप्सिलॉन के बीच में ग्राफ आता है उसमें अपन ने 4 प्रकार के शिफ्ट पढ़े हैं। अब ये देखना है कि लैम्बडा मैक्स पर कंजुगेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, कि कंजुगेशन से भी क्या लैम्बडा मैक्स की वैल्यू पर इफेक्ट आता है। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV spectrum of conjugated ions and effect of lambda max by conjugation। देखिए, एल्कीनों में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होने के कारण में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण इनमें फार अल्ट्रावायलेट रीजन में विकिरणों का अवशोषण होता है, जिससे दीर्घतम लंबाई के वेवलेंथ वाले प्रकाश का अवशोषण होता है। जब एल्कीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करते हैं तो हम सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अगर एथीन को लेते हैं तो एथीन में डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जब होता है तो लेटरल ओवरलैपिंग के कारण पाई ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग दोनों प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स सेम साइंस के ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, जबकि नेगेटिव ओवरलैपिंग में अपोजिट साइंस के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं तथा उनके बीच में एक नोड जनरेट हो जाती है। जहां नोड जनरेट होती है वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है। तो इस प्रकार से जब भी एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में उसके 2 प्रकार के एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं और इन एनर्जी लेवल्स में एक जो एनर्जी लेवल है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, दूसरा एनर्जी लेवल पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। चूँकि एथीन में ओनली 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, जो लोवेस्ट जो उसका एनर्जी लेवल है पाई बॉन्डिंग एनर्जी लेवल उसी में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं वो, जबकि इसका जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी लेवल में ही ऑक्यूपाइड होते हैं तो वह एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसे हम होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और वह ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है जो होमो के सबसे नज़दीक हो उसे लूमो कहते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब रेडिएशन से इनको उत्तेजित किया जाता है तो होमो से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के लूमो में चला जाता है और इस प्रकार से जाने पर जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन वापस फ्लिपिंग करके अपने पेविलियन लौटता है तो जिस रेडिएशन का इसने एब्जॉर्प्शन किया है उसी रेडिएशन के इमिशन के कारण रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जनरेट होता है और कंपाउंड का कलर जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से वो किस तरंगदैर्ध्य की विकिरण का अवशोषण करता है ये इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच की एनर्जी पर डिपेंड करता है।
यदि होमो और लूमो में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो लैम्बडा अर्थात तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा। अदरवाइज इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जितना कम एनर्जी गैप होगा वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, अर्थात विजिबल जोन में जो स्पेक्ट्रम है वो रेड शिफ्ट शो करेगा। तो आगे देखते हैं हम। इस प्रकार से कंजुगेट डाइइन अगर हो जाती है, ये केवल सिंगल इन है, और अब इन इन्स पे अगर कंजुगेशन का इफेक्ट होता है तो किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं आगे। देखिए यहाँ हम कंजुगेशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। चूँकि अभी हमने देखा कि एथीन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और इस संक्रमण के लिए जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वेवलेंथ उतना ही अधिक होगा, और जब कंजुगेशन बढ़ता है तो पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है, और डीलोकलाइजेशन बढ़ने के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों के लिए ज़्यादा स्थान उपलब्ध हो जाता है, तथा कंजुगेशन के कारण बनने वाले एनर्जी लेवल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स की संख्या ज़्यादा होगी उनके बीच में एनर्जी गैप कम हो जाएगा, जिससे होमो और लूमो के बीच में एनर्जी का जो गैप है, ऊर्जा अंतराल है, वो कम हो जाएगा, जिससे जब मॉलिक्यूल उत्तेजित होगा तो इलेक्ट्रॉन होमो से लूमो में जाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जिसके कारण जो लैम्बडा की वैल्यू अधिक हो जाएगी, अर्थात वेवलेंथ अधिक हो जाएगी। ब्यूटाडाइन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें 4 कार्बन होते हैं और इच कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। जब 4 कार्बन और जिनमें 2 पाई बॉन्ड हैं, दोनों एक दूसरे के कंजुगेशन में हैं, तो 4 प्रकार के ही इनके आणविक कक्षक जनरेट होते हैं, और इन 4 प्रकार के आणविक कक्षकों में 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है पाई 1 एंड पाई 2, इनमें एक्चुअल में पाई 2 होमो कहलाता है, पाई 2 होमो कहलाता है, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार होते हैं उनमें पाई 3 को हम लूमो कहते हैं, क्योंकि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं या फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जिसमें भी इलेक्ट्रॉन, जिस अंतिम आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसी को हम होमो नाम देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जब देखा जाता है तो पाई 2 से इलेक्ट्रॉन जब पाई 3 में ट्रांसफर हो जाता है तो उस स्थिति में जो होमो है वो पाई 3 होगा और लूमो पाई 4 होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा लूमो और होमो की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स बनते हैं, और इन 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स के जनरेशन से हमें ये पता चलता है कि जो ये चारों एनर्जी लेवल्स हैं इनमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग भी अलग अलग प्रकार से ही होती है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन परमाणुओं के 4 p कक्षक दिखाए गए हैं, और ये इनके सेम साइन अबव द प्लेन हैं, और जब ये चारों p कक्षक लेटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं जिससे अपने पाई 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और पाई 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में किसी भी प्रकार की नोड नहीं होती है। जब इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो C1 C2 से ओवरलैपिंग करता है और C3 C4 से ओवरलैपिंग करता है, और इस प्रकार से ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, और डीलोकलाइजेशन के कारण ये चारों जो कार्बन हैं इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जब पाई 2 का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के बीच में एक नोड जनरेट हो जाती है। इससे ये होता है
कि कार्बन 3 और कार्बन 4 के जो ऑर्बिटल साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं, और जब अपोजिट हो जाते हैं तो कार्बन 2 और 3 के बीच में एक नोड जनरेट हो जाती है, और इस प्रकार से π2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इसी प्रकार दो निम्नतम बिना भरे आणविक कक्षक विपरीत बंधी कक्षक π3 एवं π4 का निर्माण होता है, और इनमें कार्बन 1 2 और कार्बन 3 4 के बीच में दो नोड जनरेट होती हैं जब π3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और जब π4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो उस समय कार्बन 1 2 कार्बन 2 3 एंड कार्बन 3 4 के मध्य 3 नोड जनरेट हो जाती हैं, अर्थात नोडे प्लेन होते हैं, और इन नोड के जनरेट होने के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है। इस प्रकार से डाइन्स में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। ये ध्यान रखना है कि जितने भी पाई बॉन्ड होंगे कंजुगेशन में उतने ही एनर्जी लेवल जनरेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये एथीन एवं ब्यूटाडाइन के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता हुआ डायग्राम है, और एथीन में जहाँ 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ब्यूटाडाइन में 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल है। एथीन के दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि ब्यूटाडाइन के होमो और ल्यूमो अर्थात π2 और π3 के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। एथीन में जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके π में जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए लैम्बडा मैक्स का वैल्यू बहुत कम आता है। अदरवाइज ब्यूटाडाइन में जब π2 अर्थात π2 होमो से इलेक्ट्रॉन जब π3 लूमो में जाता है तो बहुत कम ऊर्जा अंतराल होने के कारण उसे ऊर्जा की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार से कंजुगेशन बढ़ने के कारण ज़्यादा ऊर्जा के ज़्यादा एनर्जी लेवल्स के जनरेट होने के कारण उनके बीच में ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, और ऊर्जा अंतराल कम होने से लैम्बडा मैक्स की वृद्धि हो जाती है। तो ये है मुख्य कारण कि जब डाइन्स बनते हैं तो उनमें क्यों लैम्बडा मैक्स की वैल्यू में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने यहाँ लिए हैं, इन पे अपन ध्यान दें तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू किस प्रकार से कंजुगेशन से बढ़ रही है। देखिए एथीन में π2 π ट्रांजिशन का लैम्बडा मैक्स 171 है, जबकि दूसरा जो कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है लेकिन कंजुगेशन में नहीं है, वहाँ भी π2 π ट्रांजिशन हो रहा है, और वहाँ लैम्बडा मैक्स की वैल्यू केवल 185 हुई है, 171 से 185। बट जब ब्यूटाडाइन लेते हैं 3rd नंबर पे, इसमें डाइन कंजुगेशन में है तो वहाँ π2 π ट्रांजिशन में लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 217 हो गई है। ऐसे ही इससे नेक्स्ट एग्जांपल में π2 π ट्रांजिशन में जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू है वो 227 है, ये डबल बॉन्ड ये भी कंजुगेशन में। लेकिन जब ट्राइन लेते हैं तो देखिए π2 π ट्रांजिशन की वैल्यू है जो 254 हो जाती है। अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे डाइन्स कंजुगेशन में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स की संख्या बढ़ती जाती है। मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स की संख्या बढ़ने के कारण ही उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब लूमो से होमो में जाता है तो उसको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होती है। तो ये आज हमने अध्ययन किया कि कैसे कंजुगेशन प्रभावित करता है डाइन्स को। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल बेंजीन एवं उसके फेमिलियर्स कंपाउंड्स के दिए हुए हैं। बेंजीन वाला बढ़ने पर उसका अवशोषण बढ़ता है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का अवशोषण होता है एवं उनके
मान भी बढ़ते हैं। जैसे बेंजीन के यौगिक में बेंजीन का जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू है 203 nm है, जबकि नेप्थलीन का जो है लैम्बडा मैक्स 314 है। ऐसे ही एंथ्रासीन का जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू है वो 370 nm है, और नेप्थासीन का जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू है 460 nm है, और पेंटासीन का जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू है 518 nm है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि देखिए यहाँ इनके कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। बेंजीन कलर लेस, नेप्थलीन वाइट है, एंथ्रासीन लाइट येलो है, नेप्थासीन येलो है, पेंटासीन ब्लू है। इट मीन्स जो विजिबल रीजन है उसमें जो कलर्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो रेड कलर की है, और जो लोवेस्ट वेवलेंथ है वो वॉयलेट कलर की है। अब इसी क्रम में अपन देखते हैं, तो जैसे जैसे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है कलर इंटेंस होता जा रहा है, और इस प्रकार से कंपाउंड पे इस कंजुगेशन का इफेक्ट पड़ता जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। ओके।